साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक हुई। कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है। तो सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है। के द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर एवं फुलाने पर 83 सेंटीमीटर केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। और सीधा रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, डिप्टी सीएम बता रहे थे ट्राइबल्स के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं सर्वहारा वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं। एक विस्तार से जानकारी इस कैबिनेट के फैसलों की दें जी। देखिए, आज सुबह 11 बजे से लगभग जो है कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। लगभग 3 से 4 घंटे इस बैठक में तमाम उन जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई है जिन्हें अब प्रदेश को जरूरत है। ऐसे निर्णयों को भी लिया गया है, ऐसे फैसलों को भी लिया गया है जो कि प्रदेश के लिए जनहित के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला जो इस वक्त का बताया जा रहा है वो अनुसूचित जनजाति को लेकर के है, युवाओं को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है। जो छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती होनी है सूबेदार पद की और जो अन्य भर्तियां होनी है उसमें अनुसूचित जनजाति को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। उनके युवाओं को लेकर के एक बड़ा फैसला किया गया है जो उनको एक ऊंचाई और लंबाई में कुछ छूट दी गई है। ये छूट एक बार के लिए ही जो है मान्य होगी और इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति के जो युवा है वो इसका लाभ उठा पाएंगे और छत्तीसगढ़ पुलिस की जो भर्तियां होंगी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान इस अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार का ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला सामने आया है। इसी के साथ साथ जो पूरी व्यवस्था को लेकर के जो एक धान खरीदी को लेकर के बड़े फैसले लिए गए हैं जिसको लेकर के मिलर्स में एक बड़ा कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा हो रहा है। उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उनको भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं खेल के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला और किया गया है जिसमें जो पीएम मोदी की गारंटी भी रही है उसके भी पूरा किया गया है। अगर बात करें खेल की लेकर के तो प्रदेश में अब खेल को लेकर के एक नई योजना शुरू की जाएगी। उसका जो है घोषणा भी हो चुकी है और इस चीज को लेकर के जो खिलाड़ी हैं वो अगर अलग अलग दूरस्थ अंचलों से जो निकलकर सामने आते हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान करने का और एक जो इनपुट होते हैं जो जिस खेल के मैदान हो गए या फिर जो इक्विपमेंट होते हैं खेल के लिए जो खिलाड़ी यूज करते हैं उसके लिए अब कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। जो पीएम मोदी की गारंटी भी रहा है तो कहीं ना कहीं ये जब इस फैसले का जो क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, जो प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा वो खिलाड़ियों के लिए बेहद अच्छा देखा जा सकेगा क्योंकि इस जो पूरी योजना है इसमें जो खिलाड़ी हैं उनको पूरी तरीके से देश विदेश तक पे पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी, उनकी अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी और तो पूरे जो खिलाड़ियों को लेकर के जो खान पान की जो एक बड़ी समस्या सामने आती थी उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ कई सारे
विधेयकों का जो अनुमोदन है वो किया गया है। आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर के भी इस बैठक में काफी सारी चर्चाएं की गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद।